मैं आपको ना 2 से 3 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं ना, आप जॉब से जब अपने कारोबार का कोई भी एज अ सोल प्रोप्राइटर एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं और आप जॉब छोड़ के काम शुरू करते हैं, तो आपको ये 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं अपनी लाइफ में। ये तकरीबन हर इंसान को आ रहे होते हैं जो अपनी जॉब छोड़ता है और नया कारोबार शुरू करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जॉब लाइफ है क्या। ज्यादातर जॉब की जो टाइमिंग्स होती हैं वो 9 to 5 और सैटरडे संडे उनको ऑफ मिल रहा होता है, तो उनके लाइफ के पैटर्न वैसे ही सेट हो जाते हैं कि हमने 5 बजे छुट्टी करना है, 6-7 बजे तक हमने घर जाना है, फिर हमने अपनी फैमिली टाइम देना है, लोगों को टाइम देना है, वीकेंड्स पे हमने ये करना है, संडे को अपने अपने एंजॉयमेंट करनी है। दीज आर सम पैटर्न जो आप जॉब लाइफ के बाद कर रहे होते हैं। वैसे आप 9 to 5 सारे बड़े बिजी हैं, सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फ्री टाइम आपको मिल रहा है ये सब चीजें करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, अपनी विश लिस्ट पूरी करने के लिए। वेयर कोई भी इंसान जॉब 8-10 साल बाद जॉब छोड़ता है तो उसको ये 3 चैलेंजेस आते ही आते हैं। पहला चैलेंज, अगर वो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, वो कोई रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटेल स्टोर बना रहा है या कोई भी कारोबार करना चाह रहा है, सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट अगर जिस इंसान ने की भी है वो क्या करेगा, कहीं से लोन लेगा, कहीं से पैसे इकट्ठे करेगा, कोई एसेट बेचेगा, कोई ना कहीं अपने पैसे लगाएगा, अपनी एसेट को यूटिलाइज करेगा, कहीं पैसे लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और उस इन्वेस्टमेंट को जो दिल से समझ सकता है और जिसको तकलीफ होगी पैसों की, वो वही इंसान है जिसके पैसे लगेंगे। तो इसको ये पहले, दूसरे, तीसरे, ये तीनों चैलेंज आएंगे। पहला चैलेंज क्या है, उसको बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। हर बिजनेस जो भी जीरो से स्टार्ट होता है उसको टाइम देना पड़ता है, वो उसको टाइम देगा। अब टाइम जब देगा तो उसको अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो जो वो चाहता है, जो जो वो चीजें जॉब लाइफ में करता था, उस सब चीजों को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो जो लग्जरी चीजें वो करता था 9 to 5 के बाद, सैटरडे संडे जैसे एंजॉयमेंट करता था, उसका बिजनेस उससे टाइम मांगता है। तो पहली चीज सेक्रीफाइस का पहला चैलेंज उसका ये कि उसको वो सारी लेविश लाइफ थोड़ी अरसे के लिए खत्म करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उससे, उसके बिजनेस से थोड़े बहुत सेक्रीफाइस होंगे उसकी रूटीन से। उसके अपने घर वाले, उसकी अगर मैरिड है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसके पास टाइम नहीं है उनको देने के लिए। उसका बिजनेस उससे टाइम मांगता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे टाइम दो, मेरे पास बैठो, मेरे बिजनेस के मसलियत सुनो। वो जितना अपने बिजनेस को टाइम देगा वो अपनी फैमिली से कुछ हद तक दूर होता जाएगा, तो उसकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है खराब होनी शुरू हो जाएगी। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा बड़ा एक मेजर चैलेंज वो ये कि जो उसका दोस्त सोशल सर्कल होगा वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसको बातें सुनने को मिलेंगी, वो ये कहेंगे कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। कुछ ऐसे लोग जिनके कारोबार माशाल्लाह उसी के सर्कल में बहुत बड़े हुए होंगे, बहुत ह्यूज लेवल पे वो कारोबार कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसको कमेंट्स, समटाइम्स, मैं ये नहीं कहता कि उसकी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन समटाइम्स अनइंटेंशनली वो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पास करेंगे कि हम लोग भी कारोबार करते हैं, ये कैसा कारोबार कर रहा है कि ये हमें टाइम नहीं दे रहा। तो सोचने की बात यह है कि वो जीरो से शुरू कर रहा है, उसके पैसे लगे हुए, वो अपने बिजनेस को खड़ा करना चाह रहा है, इसलिए वो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो पहली, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करना, दूसरा अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना, और तीसरा अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना। ये उस इंसान को चैलेंज आएगा जो बिल्कुल जॉब लाइफ से हटके एक नया कारोबार शुरू करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं पे पैसे लगाता है, कोई एसेट बेचता है, कहीं से लोन लेता है और कहीं पैसे लगाता है। ये 3 चैलेंज हर इंसान को आएंगे। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अगर आपका कोई भी भाई, दोस्त, रिश्तेदार जॉब लाइफ से हटके एक नया कारोबार शुरू कर रहा है ना, तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हो जाए। इंशाल्लाह जब वो अपने कारोबार के बूम पे आएगा तो वो अपनी ये तीनों लाइफ को बैलेंस कर पाएगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर पाएगा, अपनी फैमिली को लग्जरी टाइम दे पाएगा, अपने दोस्तों के साथ फन टाइम गुजार पाएगा। मेरे दोस्त, भाई, रिश्तेदार जो कि नया कारोबार शुरू करना जा रहे हैं, मेरी उन सबके लिए एक रिक्वेस्ट है, दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार को इतनी बरकतें दे, इतनी आसानियां करे कि जो पैसे, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो कहीं जाया ना जाए, वो बहुत बड़े आ गए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रहे, आबाद रहे।